जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं जिसमें पृथ्वी की संरचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये वीडियो आप जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पृथ्वी की सतह से कोर तक तापमान बढ़ने की दर को क्या कहते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भूतापीय प्रवणता। पृथ्वी का वह भाग जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, बाह्य कोर। ए सही हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, मेंटल। पृथ्वी की सबसे मोटी परत मेंटल है और यह परत लगभग 2900 किलोमीटर है, मतलब 1800 मील। बी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे पतली परत, अब बात करते हैं पतली परत कौन सी है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, क्रस्ट, या फिर हिंदी में भी पूछ सकता है तो इसलिए पता होना चाहिए, भूपपड़ी। ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सही आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। पृथ्वी की क्रस्ट यानी कि भूपपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों ऑक्सीजन है और यह पृथ्वी की पपड़ी का द्रव्यमान का लगभग 40%, 40.6% होता है। ये आपका सही हो जाएगा। लिथोस्फीयर किससे मिलकर बनता है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से। सी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी की परतों का क्रम बाहरी से आंतरिक की ओर। सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल और फिर कोर। बी सही हो जाएगा। सिमिसिक तरंगों से किस परत की पुष्टि होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका आंसर डी हो जाएगा, क्रस्ट और मेंटल दोनों की। न्यूमैन गुटेन वर्क डिसकंटिन्यूटी किससे अलग करती है? किसे अलग करती है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर वी हो जाएगा, मेंटल और बाह्य कोर को। गुटेन वर्क रेखा मेंटल और बाह्य कोर को दोनों को बीच से अलग करती है। बी आपका सही हो जाएगा। मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यू कहाँ है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। ये आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी की कोर का मुख्य घटक क्या है? तो आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, लोहा और निकेल। मेंटल में कौन सा खनिज अधिक होता है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ओलिवाइन। एस तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, तरल इसके अलावा गैस, इन माध्यमों से नहीं गुजर सकती, केवल और केवल ये ठोस से गुजरती है। बी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सी सही हो जाएगा, विकिरणीय अपघटन। भूगर्भीय रेखा जो क्रस्ट को महासागरीय और महाद्वीपीय भागों में विभाजित करती है क्या कहलाती है? तो बी आपका सही हो जाएगा, मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। बी सही हो जाएगा। कौन सी परत एस्थेनोस्फीयर कहलाती है? सही आंसर आपको देना है। तो कौन सी परत एस्थेनोस्फीयर कहलाती है? सी सही हो जाएगा, ऊपरी मेंटल का अर्धपिंगला भाग। सी सही हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की औसत घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो पृथ्वी का सबसे औसत घनत्व कहाँ पर है? आंतरिक कोर में। डी सही हो जाएगा। पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कौन करता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जियोफिजिस्ट। सी सही हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन करता है वो भूवैज्ञानिक यानी जिसे जियोफिजिस्ट कहा जाता है। सी सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर कौन सी धातु मुक्त रूप में पाई जाती है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सोना। पृथ्वी की आंतरिक परतों को किस विधि से जाना गया है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सिमेसिक तरंगों से। पी और एस तरंगों के अध्ययन से अंदर की जानकारी
मिली है, पी और एस। पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है? डी सही हो जाएगा, आंतरिक कोर। पृथ्वी की औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर। बी सही हो जाएगा। कौन सी धातु पृथ्वी की कोर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, निकेल। पृथ्वी की कोर किस प्रकार की होती है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। एस तरंग किस माध्यम से नहीं गुजरती? तो आपका बी सही हो जाएगा, तरल से नहीं गुजरती है। मोरोबेसिक असंतत्य किसे अलग करता है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यह क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक सीमा रेखा होती है। ए आपका सही हो जाएगा। किस महाद्वीप में क्रस्ट की मोटाई सर्वाधिक है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, एशिया। पृथ्वी के आंतरिक ताप का मुख्य स्रोत क्या है? डी आपका सही हो जाएगा, रेडियो धर्मी पदार्थ। पृथ्वी के किस भाग में लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो सी आपका सही हो जाएगा, बाहरी कोर में। पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर चट्टान कौन सी मानी जाती है? डी आपका सही हो जाएगा, डायमंड शामिल बेसाल्ट। डायमंड मुख्यतः किस प्रकार के अग्नि चट्टान में पाया जाता है? तो सी आपका सही हो जाएगा, किम्बरलाइट। सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, क्रस्ट में। तो ये हमने दोस्तों 30 क्वेश्चन किए हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।